इमेजिन करिए कि आपके पास एक क्रिस्टल बॉल है जो एग्जैक्टली बताता है कि आपके कस्टमर्स क्या सोच रहे हैं, वो क्या परचेज करने वाले हैं, किसके लिए करने वाले हैं, उनको आपके प्रोडक्ट में क्या अच्छा लग रहा है और क्या बुरा। और अगर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और उन्होंने आपको नेगेटिव रिव्यू दे दिया है तो आप उसे कैसे हटवा सकते हैं, बस कुछ ही क्लिक्स में। है ना अमेजिंग? तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिव्यूज को एनालाइज कैसे करना है अपने फायदे के लिए, नेगेटिव रिव्यू कैसे हटाना है, मार्केट इनसाइट्स कैसे समझने हैं एंड कीवर्ड एनालिसिस कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, एल्स फ्यूचर में आने वाले अमेजिंग वीडियोस आप मिस कर देंगे। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। आज हम जिस टूल का यूज करेंगे उसका नाम है voc.ai। लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जब आप voc.ai टूल पे अपना अकाउंट बना लेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा एंड इसके जितने भी फीचर्स हैं उनको समझने के साथ साथ हम इसका क्रोम एक्सटेंशन भी यूज करेंगे आज। तो इसके फीचर्स जो आज हम समझने वाले हैं वो है रिव्यू एनालिसिस, मार्केट इनसाइट, कीवर्ड एनालिसिस एंड फाइनली नेगेटिव रिव्यू डिटेक्टर। इसका यूज करके आप अपने जो नेगेटिव रिव्यूज हैं उनको हटा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग फीचर है एंड नो डाउट अगर आप इनको सही तरीके से यूज करते हैं तो आप चाहे नए सेलर हो या एग्जिस्टिंग सेलर, आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में बहुत इजीली ले जा सकते हैं। एंड इसके साथ ही इसका क्रोम एक्सटेंशन है जिसको आप voc.ai जो इनकी वेबसाइट है उसमें जब आप नीचे आते हैं फुटर में तो वहां पे आपको क्रोम एक्सटेंशन क्लिक करके इस टाइप का क्रोम वेब स्टोर ओपन हो जाएगा। मैं ऑलरेडी ये क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर चुका हूं इसलिए मुझे रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप उसको प्लीज इंस्टॉल कर लीजिएगा इस टूल को इफेक्टिवली यूज करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर है रिव्यू एनालिसिस। तो रिव्यू एनालिसिस क्या करता है कि जितने भी रिव्यूज किसी प्रोडक्ट को मिले हैं चाहे वो कितने भी हो उसको ये टूल एनालाइज करता है एंड आपको बहुत ही अमेजिंग इनसाइट्स देता है जिसके बेसिस पे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो या फिर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच रहे हो या किसी निश में एंटर करने का सोच रहे हो तो वो आप डिसीजन ले सकते हो। उसको कैसे करना है? तो सबसे पहले हम अमेजॉन पे जाएंगे एंड मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट सर्च कर लिया है, इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स। तो बहुत सारे हमारे पास लिस्टिंग्स आ गए एंड एग्जाम्पल के लिए मैंने पहला जो लिस्टिंग है उसको ले लिया है फोरा बेस्ट इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स। इसको हम ओपन करते हैं एंड ओपन करने के आप देखोगे कि फोरा बेस्ट की लिस्टिंग आ चुकी है एंड जो हमारा क्रोम एक्सटेंशन था voc वाला वो रन हो चुका है और आप देखोगे ऊपर काफी इंफॉर्मेशन आ चुकी है जैसे एसी नंबर क्या है, रैंक क्या है, उसकी किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी में है, लंच बॉक्सेस में। तो हम इसका पहला फीचर आज समझेंगे। तो उसके लिए हम रिव्यू एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। तो रिव्यू एनालिसिस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना किसी भी लिस्टिंग में या किसी भी प्रोडक्ट पे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डेटा आ जाएगा। तो ये बड़ा ही इंटेलिजेंट रिव्यू एनालिसिस होता है। अब जैसे क्या है कि पहला आता है आपके पास कस्टमर प्रोफाइल। कस्टमर प्रोफाइल क्या बताता है आपको कि ये प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है। ठीक है, हु, कौन से ऐसे लोग हैं जो ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवर्स यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूज कर रहे हैं, पेरेंट्स यूज कर रहे हैं, कब यूज कर रहे हैं, लंच टाइम पे यूज कर रहे हैं, ड्यूरिंग वर्क यूज कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में भी यूज कर रहे हैं, कहां यूज कर रहे हैं, व्हीकल उसमें भी आपको दिख रहा है कार ट्रक वगैरह लिखा हुआ है, काम पे यूज कर रहे हैं, आउटडोर्स में यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं काम के बाद, ट्रैवल के बाद, आउटडोर एक्टिविटीज। तो ये आपको ना यहां से एक इनसाइट मिल जाती है। तो मान लीजिए कल आप इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स लॉन्च करना चाहते थे और आपने जो टीजी सोचा था, जो टारगेट ग्रुप सोचा था वो था आपका स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स। बट यहां पे डेटा क्या कह रहा है? यहां पे डेटा कह रहा है कि ट्रक ड्राइवर्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप यहां पे इन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं, जबकि मेजॉरिटी यही जनता है, आपको प्राइमरीली इनको टारगेट करना चाहिए। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स आप देख सकते हैं कि प्रोज में हम देखेंगे तो क्या क्या बेनिफिट हैं जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है मार्केट में और इस प्रोडक्ट के जो फोरा बेस्ट का लंच बॉक्स है इसका क्या बेनिफिट है। हम देख सकते हैं टेम्परेचर बहुत अच्छा पॉइंटर है इसके लिए, पोर्शन अच्छे हैं इसके, जो साइज हैं जो इसके हम देखेंगे यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर जो डायमेंशंस हैं, जो साइजेस हैं वो काफी अच्छे हैं। ओके, सो दिस इज अ थिंग। हम देखेंगे कि यहाँ पे काफी अच्छे क्वांटिटी में फूड आ रहा है। इसके अलावा इजी टू क्लीन है, कन्वीनियंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा जो प्रोज हैं वो यहाँ पे दिख जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जो स्क्वायर बॉक्सेस है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा जो डिटेल है वो भी आपको क्लियरली आप पढ़ सकते हैं कि टेम्परेचर के बारे में अगर अच्छा बोला गया है, टेम्परेचर कंट्रोल, तो क्यों बोला गया? These lunch boxes are perfect for heating up lunch and they stay cool to touch even when hot. तो these are the feature और these are the lines और punch lines जिनको आप अपनी लिस्टिंग में यूज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट में इन फैक्टर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं सो दैट आपका जो प्रोडक्ट है वो एक टॉप नॉच प्रोडक्ट बने और मार्केट में कॉम्पिटिटर से डिफरेंट दिखे। ठीक है, बट यहाँ पे ये चीज है कि ऑलरेडी अगर आप एक नया लंच बॉक्स लॉन्च कर रहे हैं और कॉम्पिटिटर ऑलरेडी कुछ बेटर कर रहा है तो ऑब्वियसली जैसा मैं हमेशा कहता हूं
अपने कॉम्पिटिटर का जो भी अच्छा है वो सीख लीजिए और जो उसकी कमियां हैं उसका फायदा उठा लीजिए। तो यहाँ पे ये सीखने वाले पॉइंटर्स हैं, टेम्परेचर कंट्रोल, गुड पोर्शन साइज, इजी टू क्लीन, कन्वीनियंस। ओके, इसके बाद आप कॉन्स भी देख सकते हैं। हम फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं स्क्वायर्स पे, तो आप देखोगे कि क्या क्या इश्यूज यहाँ पे आ रहे हैं। ड्यूरेबिलिटी का एक इशू आ रहा है, लीकेज का एक बहुत बड़ा इशू है, और ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा उसका जो लंच बॉक्स है वो लीक करे। तो आप पढ़ के देख सकते हैं कि क्या लीक हो रहा है, कैसे उस पर फूड स्पिल हो रहा है, तो आप उसको अपने प्रोडक्ट में इंप्रोवाइज कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर मान लीजिए ये आपका खुद का प्रोडक्ट है और आपको एक कंसोलिडेटेड समरी चाहिए कि एक्चुअली जो आपके कस्टमर्स है वो क्या कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप यहां से वो चीजें समझ के अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजर सिनेरियो। आप यहाँ पे यूजर सिनेरियो देख सकते हैं, तो इसको हम बड़ा करके देखते हैं। तो वर्क लंच 34% लोग हैं जो लंच पे यूज कर रहे हैं, वर्क जहां पे करते हैं, काम करते हैं वहां पे यूज कर रहे हैं। खाने को गर्म रखता है, वो चीज है। गिफ्टिंग के लिए ये यूज हो रहा है, तो आप अपनी लिस्टिंग में इसको ऐसा गिफ्टिंग आइटम भी मेंशन कर सकते हैं। ट्रैवलिंग फूड कंटेनर की तरह मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि लोग एक्चुअली इस प्रोडक्ट को यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो क्या चाहता है। लॉन्गर लाइफ स्पैन चाहता है, थोड़ा सा जल्दी चाहता है कि गर्म हो जाए खाना, फास्टर हीटिंग चाहता है, ड्यूरेबिलिटी बेटर चाहता है। तो इस तरीके के जो फैक्टर्स है ना, आप अपने नए प्रोडक्ट में लॉन्च कर सकते हैं, या कोई नया वेरिएशन लॉन्च कर सकते हैं, या नए आप एंट्री कर रहे हैं मार्केट में, तो इन कंपोनेंट्स को ध्यान रख सकते हैं, इन फीडबैक्स को ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बोला, ये रिव्यूज हैं, ये जो 11,000 लोगों ने यहाँ पे रेटिंग्स दिए हैं, ये उनका एनालिसिस है, उनका एक समरी है जो आपको बहुत इजीली से VOC AI टूल की वजह से मिल रहा है। ठीक है, तो यूज इट फॉर योर बेनिफिट टू ग्रो योर बिजनेस। परचेज के मोटिवेशन क्या है, लोग खरीद क्यों रहे हैं। ठीक है, वार्म मील्स ऑन द गो, ट्रैवल करते वक्त खाना गर्म रहे, प्राइस अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, स्कूल लंचेस, जैसा मैंने शुरू में बोला, स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल सबसे पहले दिमाग में आते हैं अगर हम लंच बॉक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पूरे एनालिसिस को यूज कर सकते हैं अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हुआ एक प्रोडक्ट का। लेकिन मान लीजिए आपको नया प्रोडक्ट ही लॉन्च करना है, लेकिन आप जितने भी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं, जो टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको एनालाइज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम VOC AI के डैशबोर्ड पे आएंगे और रिव्यू एनालिसिस सेक्शन पे जाएंगे, और आपको यहाँ पे दिखेगा, तो हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट या एसिन डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एसिन का जो एनालिसिस है वो मैंने आपको करना सिखा दिया है क्रोम एक्सटेंशन का यूज करके। अब हम कोशिश करेंगे कि जो मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एक साथ कैसे एनालाइज करें। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो रूट कीवर्ड है या सीड कीवर्ड है उसको हम यहाँ डालेंगे, इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स, और यहाँ पे हम इसको सर्च कराएं। तो आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 जो कॉम्पिटिटर हैं, टॉप 3, वो उसने सिलेक्ट कर लिए हैं। आप चाहें तो इसमें और भी कॉम्पिटिटर ऐड कर सकते हैं। आई थिंक यू कैन ऐड अप टू 50 कॉम्पिटिटर्स ऐड कर सकते हैं। एंड बट नो डाउट आप जितने कॉम्पिटिटर ऐड करेंगे, टूल उतना ही टाइम लेता है एनालाइज करने में, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा होता है। बट डेफिनेटली इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट डूइंग सम ग्रेट बिजनेस, तो आपको ये करना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने जल्दी से समझाने के लिए एक ऑलरेडी रिपोर्ट रन कर ली थी, मैं आपको वो दिखाता हूं। तो यहाँ पे मैंने 6 एसिन सेलेक्ट किए थे, जो टॉप 3 थे वो हमने ले लिए थे, और हमने इसके अलावा 3 एसिन और ले लिए थे। ठीक है, मैं चाहूं तो इस रिपोर्ट में और भी एसिन्स ऐड कर सकता हूं और या डिलीट भी कर सकता हूं। ठीक है, कमिंग बैक टू द रिपोर्ट, हम यहाँ पे आएंगे। तो जब आपने अपने सारे कंप्यूटर ऐड कर लिए इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स वाले, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डेटा आता है। अब एक चीज यहाँ पे समझनी है, ये जितने भी रिव्यूज हैं ये लास्ट 2 ईयर्स के हैं। ठीक है, तो जब भी आप ये रिपोर्ट रन कर रहे हैं, उससे पिछले लास्ट 2 साल में जितने भी रिव्यूज इन सभी प्रोडक्ट्स पे आए हैं, वो यहाँ पे VOC AI टूल कंसोलिडेट कर लेगा, एनालाइज करके आपको रिपोर्ट देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज हैं 4862। ठीक है, इसके अलावा कस्टमर इनसाइट्स में आप सबसे पहले आ रही है कस्टमर प्रोफाइल। ठीक है, कस्टमर प्रोफाइल क्या क्या है देखते हैं। हु, व्हेन, वेयर, व्हाट। ठीक है, हु में कौन कौन है आप देखेंगे। हु में हमारा जो सबसे ज्यादा जिसके लिए प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है वो है हस्बैंड, देन बॉयफ्रेंड, देन सन, देन डॉटर एंड अ फ्रेंड। ठीक है, तो हस्बैंड जो हमारा कस्टमर प्रोफाइल है सबसे ज्यादा इन्हीं के लिए खरीदा जा रहा है। और आप यहाँ पे एक चीज और बड़े ध्यान से देख सकते हैं, बहुत इजिली देख सकते हैं, वो ये कि अगर आप हस्बैंड पे हुवर करेंगे तो आपको दिखेगा कि टोटल नंबर ऑफ जो स्टार्स हैं वो 462 हैं, 4 to 5 387 है, 1 to 3 स्टार जो कि न्यूट्रल या लो स्टार्स होते हैं वो 75 है। आई एम टॉकिंग अबाउट रेटिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप हस्बैंड के ऊपर व्यू डिटेल पे क्लिक कर दीजिए।
ठीक है। जो हस्बैंड से रिलेटेड जितना भी डेटा है, जहां पे भी जिस रिव्यू में हस्बैंड मेंशन है, वो सब आपके सामने आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 6 के 6 प्रोडक्ट हस्बैंड वाले आ चुके हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि टोटल काउंट 462 था वहां पे, और जितने भी 462 रिव्यूज में हस्बैंड लिखा था वो सारे रिव्यूज यहां पे आ चुके हैं। तो जो वो कीवर्ड है हस्बैंड वाला, वो आप देखेंगे हर रिव्यू में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन रिव्यूज को एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर हस्बैंड के लिए परचेज हो रहा है या उनको दिया जा रहा है तो क्या फीडबैक आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो प्रोज भी देख सकते हैं किसी प्रोडक्ट में। आप जैसे देखेंगे लीक प्रूफ के लिए क्या लिखा हुआ है, तो जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है वो इसका पॉजिटिव रिव्यू है, इसके बारे में पॉजिटिव बातें की गई हैं। और अगर कहीं पे रेड कलर का आता है कंसर्न है, वो नेगेटिव लिखा गया है। तो जैसे यहां पे देखेंगे कि कॉन्स में यूटेंसिल इशू लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एंटायर रिव्यू को बिना पूरा पढ़े बहुत ही क्विकली समझ सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, उसके जो की क्रक्स है वो निकाल सकते हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि आपका प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है या कॉम्पिटिटर का कैसा परफॉर्म कर रहा है, या फिर ओवरऑल इनसाइट लेके जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने का सोच रहे हैं उसमें क्या अच्छाइयां होनी चाहिए और कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। कमिंग बैक टू द कस्टमर प्रोफाइल, आप इसके अलावा आप वेन भी देख सकते हैं कि कब कब यूज हो रहा है ये प्रोडक्ट। तो एवरीडे हो रहा है, लंच में हो रहा है, मॉर्निंग में हो रहा है, क्रिसमस पे हो रहा है, क्रिसमस में हो सकता है लोग गिफ्ट दे रहे हो एक दूसरे को, और नाइट में हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कहां पे हो रहा है, कार में, ऑफिस में, ट्रक में, डेस्क में, स्कूल में, एंड सिमिलरली व्हाट लंच है, गिफ्ट, मैंने जैसे बोला गिफ्ट की बात हुई, ट्रैवल एंड इस तरीके। एंड आप देखोगे हर फिल्टर के नीचे ना व्यू डिटेल का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपको कहीं पे कीवर्ड देखना है, एवरीडे रिलेटेड कितनों में आया है, तो 165 जो रिव्यूज है उनको देखना है, तो आप व्यू डिटेल पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। ग्रेट। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे जो मोस्ट कॉमन रिव्यूज हैं वो यहाँ पे एआई ने आपको दे दिए हैं। एक एआई ने समरी भी दे दी है यहाँ पे कि प्राइमरी कस्टमर्स जो आपके हैं वो है हस्बैंड 48%, देन फॉलोड बाय बॉयफ्रेंड 7%, देन सन, डॉटर्स एंड सो ऑन। सिमिलरली व्हेन के लिए, वेयर के लिए एंड व्हाट के लिए। दिस इज द एआई समरी। अगर आपके पास टाइम नहीं है इस डेटा को एनालाइज करने के लिए तो आप एआई समरी को भी फॉलो कर सकते हैं, बट आई ऑलवेज रिकमेंड एंड सजेस्ट कि अगर आप अपने बिजनेस को लेकर सीरियस हैं तो ऐसे डेटा पे टाइम इन्वेस्ट करना सीखिए, क्योंकि आप हो सकता है 2-3 घंटे या एक दिन लगाएं इस डेटा पे, लेकिन जो आप उन चीजों से सीख के अपने प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे, वो आपको बहुत इजीली आपको ग्रोथ देगा, आपके कॉम्पिटिटर से आपको आगे निकलने का मौका देगा, और हो सकता है आप मार्केट लीडर भी बन जाएं। ओके, द नेक्स्ट इज यूजर सिनेरियो। तो यूजर सिनेरियो में हम देखेंगे वर्क लंच है एंड कीपिंग लंच वार्म है, गिफ्ट है, ट्रैवल फूड कंटेनर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस सिनेरियो में ये जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स यूज हो रहा है। नेक्स्ट इसकी भी एक एआई समरी आ जाती है जिसको आप इजीली पढ़ सकते हैं कि प्राइमरी यूज इसका लंच बॉक्स फॉर लंचेस एंड अकाउंटिंग फॉर 43.16%। तो नेक्स्ट इज रेटिंग ऑप्टिमाइजेशन। रेटिंग ऑप्टिमाइजेशन आपको जो ग्राफ है वो ये बताता है कि कितना मेंशन हुआ है रेटिंग्स का। तो जो हमारा एक्स एक्सिस है वो रेटिंग्स है, आप देख सकते हैं 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड इस टाइप से। एंड जो हमारा वाई एक्सिस है वो है मेंशंस, कितनी बार मेंशन हुआ है। तो आप देखोगे टेम्परेचर कंट्रोल की बहुत बार बात हुई है और इसके बारे में अच्छा बोला गया है, तो ये ग्रीन कलर में है, लेकिन वहीं पे टेम्परेचर मेंटेनेंस की बात बोलें तो उसके लिए काफी नेगेटिव बोला गया है जो कि लेफ्ट में। तो यहाँ पे जो कंसर्न का एरिया है वो यह है टॉप लेफ्ट कॉर्नर, जहां पे जो मैं बोलूं ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम्स जो आ रहा है अभी वो 2.4 है। तो ये एक मेजर इशू है इलेक्ट्रिक लंच बॉक्सेस, ठीक है। तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर सबसे खतरनाक कॉर्नर है और कह लीजिए कि एक अपॉर्चुनिटी का कॉर्नर है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कस्टमर सेंटीमेंट। तो कस्टमर सेंटीमेंट के केस में आप देख सकते हैं कि कस्टमर क्या सोच रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक दे रखा है, तो नेगेटिव फीडबैक अगर टेम्परेचर मेंटेनेंस है, लेकिन क्यों दिया हुआ है, ठीक है। खाली ऐसा नहीं है कि उसने लिख दिया कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा, उसका पूरा इशू देख सकते हैं कि लंच काफी गर्म नहीं हो रहा है या गर्म कर दिया है तो वो गर्म रह नहीं रहा है काफी टाइम तक। तो दिस इज द थिंग। आप जो भी नेगेटिव रेस्पॉन्सेज हैं कस्टमर्स के, उनके डिटेल रीजंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप चाहें तो मोर कर सकते हैं, तो और इश्यूज खुल जाएंगे। आप इनको और फर्दर डाउनलोड करना चाहते हैं किसी एक्सेल में या इमेज फॉर्मेट में, वो भी आप कर सकते हैं। कूल। इसकी भी एक एआई समरी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद सिमिलरली जो हमने नेगेटिव फीडबैक देखा वैसे ही पॉजिटिव फीडबैक भी आपको यहाँ पे मिल जाता है एंड उसकी भी एक एआई समरी यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके बाद है बायर मोटिवेशन। जैसा हमने शुरू में देखा था कि बायर क्यों खरीद रहे हैं, तो उसको भी आप डिटेल में यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो टू अंडरस्टैंड इट फर्दर। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, इसको भी आप डिटेल में कर सकते हैं एंड उसकी एआई समरी और उसके बाद कुछ इनसाइट्स। तो इस तरीके से आप पूरा
रिव्यू एनालिसिस जो फीचर है उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें मोर इनसाइट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो जो हु, वेयर, व्हेन और व्हाट था, जो हमारा कस्टमर प्रोफाइल जो ब्रेकअप था, उसको आप फर्दर देख सकते हैं। तो हु में आप देख सकते हैं ट्रक ड्राइवर जो हैं उनका जो मेंशन है वो 23.5% है। उसके बाद टीचर्स हैं, देन ट्रकर्स हैं, कंस्ट्रक्शन है। तो इस तरीके से आप चीज देख सकते हैं। आप ट्रेंड भी देख सकते हैं कि कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, ट्रक ड्राइवर का ऊपर जा रहा है या टीचर का जा रहा है। एंड टेबल फॉर्मेट में देखना चाहें तो आप डेटा वाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जब नीचे आते हैं तो आपको व्हाट सेक्शन मिलता है। सिमिलरली आप देखेंगे हस्बैंड सबसे ज्यादा इसमें यूज हो रहा है प्रोडक्ट, या कस्टमर जिसने प्रोडक्ट खरीदा है वो किसके लिए खरीद रहा है। हस्बैंड के लिए खरीदा जा रहा है, बेसिकली वाइफ जो है अपने हस्बैंड्स के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा खरीद रही है। ठीक है, इसके अलावा आप वेयर में जाएंगे तो आपको ये भी यहाँ पे दिख जाएगा कि कहां पे वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कार में, ऑफिस में, ट्रक में। इसके बाद आप प्राइस रेंज वर्सेस वेयर देख सकते हैं कि अगर वो कार में यूज हो रहा है तो उसके कितने मेंशंस हैं, ऑफिस में यूज हो रहा है तो कितने मेंशंस हैं। तो इस तरीके से आप ये चीजें देख सकते हैं। सिमिलरली ब्रांड, अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड रिलेटेड है तो वो आप यहाँ पे जो डेटा है उसको एनालाइज कर सकते हैं। वेन पे चलते हैं तो वेन पे भी आपको दिखेगा कि कब यूज हो रहा है, एवरीडे, लंच, मॉर्निंग, क्रिसमस। सिमिलरली प्राइस रेंज और वेन का जो रिलेशन है वो आप यहाँ पे फिगर आउट कर सकते हैं। ब्रांड और वेन का रिलेशन आप देख सकते हैं। द लास्ट इज व्हाट। व्हाट के केस में भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्लियरली लंच एंड गिफ्ट के लिए काफी यूज हो रहा है ये प्रोडक्ट। ऑलमोस्ट सिमिलर है, 12.3% एंड 12.2%। एंड इसके बाद आप सिमिलरली प्राइस रेंज एंड वर्सेस व्हाट एंड ब्रांड वर्सेस व्हाट भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पूरे टूल का यूज कर सकते हैं, इसमें ट्रेंड समझ सकते हैं। तो नो डाउट ये जो रिव्यू एनालिसिस फीचर है ये नए सेलर्स के तो काम का है। इसके अलावा ब्रांड ओनर्स, एजेंसीज, एग्रीगेटर्स, आप अगर ई कॉमर्स बिजनेस में हैं, स्पेशली अमेज़न बिजनेस में, तो दिस इज द बेस्ट एआई टूल आई हैव सीन सो फार। ये मतलब मस्ट हैव टूल है। नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं व्हिच इज मार्केट इनसाइट। इस केस में हम जो यहाँ पे सेकंड में मार्केट इनसाइट है इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली आप यहाँ से अपने मार्केट प्लेसेस सिलेक्ट कर सकते हैं एंड कोई भी कीवर्ड या कोई प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, कैटेगरी लिख सकते हैं। एंड जैसे हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स से, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला था डेटा बहुत ज्यादा होता है, टाइम बहुत लेगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी एक रिपोर्ट बना ली है सेम वही 6 एसिन्स को लेके। एंड जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो जो रिपोर्ट है मार्केट एनालिसिस की वो ओपन हो जाएगी। आप देखेंगे कि हमारी कैटेगरी लंच बॉक्सेस है, एसिन हम 6 यूज कर रहे हैं, टॉप 3 हमारे ऑलरेडी ये हैं जो ऑलरेडी VOC एआई टूल ने सजेस्ट किए थे। ठीक है, तो इस पूरे मार्केट इनसाइट टूल को समझते हैं कि ये कैसे हमारे लिए सेल्स जनरेट कर सकता है, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सेल ला सकते हैं। एंड अगर हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो ये टूल कैसे हेल्प करेगा उसमें। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रोडक्ट एनालिसिस। तो जितने भी ये 6 एसिन है इसको एआई टूल ने ऑटोमेटिकली कुछ पैरामीटर्स में, कुछ एट्रीब्यूट्स में ब्रेक कर दिया है। जैसे कलर हो गया, BPA फ्री, कंपार्टमेंट, डिजाइन, डिशवॉशर सेफ, इंसुलेशन, लीक प्रूफ, मटेरियल एंड साइज। ऑब्वियसली जैसे मैंने शुरू में बोला था, मैंने एग्जांपल के लिए 6 एसिन लिए, आप यहां में 50 तक ले सकते हैं। एंड आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप पूरा 50 के 50 लें, इसको फुल कैपेसिटी तक इस टूल को ट्राई करें, क्योंकि आप प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच रहे हैं या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंप्रूव करने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो पहला पैरामीटर है कलर। कलर के केस में आप देखोगे डार्क ग्रीन कलर 17% मार्केट शेयर है इसका। इसके बाद आप देखोगे ग्रे का भी 17% है, ब्लू का भी 17% है, फेडेड ब्लू का भी 17% है एंड ग्रीन का भी 17% है। बट कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कलर वेरिएशंस की वजह से बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होता है, सेल होती है। जैसे मैं अगर केसेस की बात करूं, मोबाइल केसेस की, तो उसमें गर्ल्स प्राइमरीली प्रेफर पिंक कलर, तो हो सकता है पिंक ज्यादा बिके। फिर बॉयज प्रेफर करते हैं ब्लैक एंड ब्लू, राइट। तो आप उसके हिसाब से भी अगर अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हैं या वेरिएशन लॉन्च करने की सोच रहे हैं, तो कलर को आप एज अ सजेस्टिव पैरामीटर फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो इसके और फर्दर डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं। जैसे डार्क ग्रीन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो कुछ इस टाइप का और डेटा ओपन हो जाएगा। तो आप देखेंगे टॉप 1 और टॉप 2 प्रोडक्ट के ग्रीन कलर हैं, वो हमें यहाँ पे दिख गए हैं। इसके अलावा एसिन पता चल गए, इमेजेस हैं, वेरिएशन इसके हैं कि नहीं है वो पता चल गया, वेरिएशन डार्क ग्रीन है। इसके बाद ब्रांड के नाम आ गए हमारे पास, एवरेज प्राइस आ गया है, सेल्स आ गई है, रेवेन्यू आ गया है, सोल्ड बाय अमेज़न, लॉन्च टाइम, और जितने भी पैरामीटर्स थे, इंसुलेशन, डिजाइन, BPA फ्री, कलर, वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू द मेन मार्केट एनालिसिस, तो हम देख रहे हैं कि ये जो 5 कलर हैं ये चल रहे हैं मार्केट में। तो अभी हम मान लेते हैं कि हम इन्हीं में से कोई कलर लॉन्च करेंगे, तो लेट सपोज मैं डार्क ग्रीन ले लेता हूं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे सेल्स ट्रेंड एट्रीब्यूट यहाँ पे दिख रहा है, तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फेडेड ब्लू है ये कलर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा है काफी टाइम तक 2023 से, और अब इसका जो अक्टूबर नवंबर में भी इसका ट्रेंड बढ़ के थोड़ा सा कम हुआ है, और आप देखोगे रिलेटिवली इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप चाहें तो इसको पीछे भी ले जाके देख सकते हैं डेटा अप टू 2 इयर्स तक। ठीक है, या फिर आप इसी को स्ट्रेच कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि फेडेड ब्लू जो है वो थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेंट है बाकी कलर से। तो आई वुड सजेस्ट कि पहली चीज जो मैं इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स में रखना चाहूंगा वो होगा फेडेड ब्लू कलर। ठीक है, इसके अलावा आप सेल्स रेशियो बाय एट्रीब्यूट देख सकते हैं जहां पे फेडेड ब्लू दिख ही रहा है, क्लियरली डोमिनेंट है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, आप देखेंगे रेवेन्यू बाय ट्रेंड, इसमें भी फेडेड ब्लू ने डोमिनेंस किया हुआ है, रेवेन्यू उसी का ज्यादा है, रेवेन्यू रेशियो भी आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा कलर है वो हमने फाइनल कर लिया है कि वो हमारा फेडेड ब्लू है। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर इज बीपीए फ्री। तो बीपीए फ्री में हम देखेंगे कि ऑब्वियसली 33% का मार्केट शेयर है एंड ये सिंगल पैरामीटर है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। वैसे ही आप इसके सेल्स ट्रेंड एट्रीब्यूट, सेल्स रेशियो या रेवेन्यू ट्रेंड या रेवेन्यू रेशियो देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो सेकंड कंपोनेंट है वो मैं अपने प्रोडक्ट में या इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स में अगर मैं इंक्लूड करना चाहूंगा वो होगा बीपीए फ्री। थर्ड इज कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट सिंगल कंपार्टमेंट है, इन प्रोडक्ट्स में इलेक्ट्रिक लंच बॉक्सेस में मल्टीपल कंपार्टमेंट नहीं होते हैं। तो ऑब्वियसली तो सेम डेटा यहाँ पे सेल्स ट्रेंड एट्रीब्यूट और सेल्स रेशियो और सिमिलरली रेवेन्यू ट्रेंड एंड रेवेन्यू रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जहां पे मल्टीपल कंपार्टमेंट होते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डेटा है या चार्ट्स है वो अलग होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिजाइन की बात करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे डिजाइन में दो पैरामीटर्स आ गए हैं, दो एट्रीब्यूट्स आ गए हैं, एक है सॉलिड डिजाइन, एक है कार डिजाइन। तो कार डिजाइन इज लाइक कार शेप का डिजाइन। तो सॉलिड की ज्यादा डिमांड है, ज्यादा डोमिनेंस है। तो जो नेक्स्ट फीचर मैं अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, नया इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स लॉन्च कर रहा हूं, तो मैं उसको सॉलिड रखूंगा। सेल्स ट्रेंड में भी आप देखोगे तो सॉलिड डोमिनेंट है, सॉलिड अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं कि क्या है डोमिनेंस। लेकिन जब से ब्लू कलर में सॉलिड लॉन्च हुआ है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड हमारे कार डिजाइन से ऊपर ही है। तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर सॉलिड डिजाइन। ठीक है, रेवेन्यू ट्रेंड बाय एट्रीब्यूट ऑब्वियसली सॉलिड डोमिनेट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है विच इज डिश वॉशर सेफ, सिंगल पैरामीटर है तो ऑब्वियसली ये डिश वॉशर सेफ होना चाहिए, तो वो भी हमारा एक फीचर रहेगा। इंसुलेशन के केस में हमारे पास दो पैरामीटर है, एक में नन है, एक में थर्मल है, और ऑब्वियसली नन को ज्यादा डोमिनेंस है तो हम इसको प्रेफर करेंगे एंड थर्मल से ज्यादा परफॉर्म कर रहा है सेल्स के केस में भी एंड रेवेन्यू के केस में भी। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एक नेक्स्ट फीचर है जो हमारे इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स में होना चाहिए अगर हम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, लीक प्रूफ सिंगल फीचर है, सिमिलरली सेल्स एंड रेवेन्यू ट्रेंड। मटेरियल साइज, तो यहां पे आप देखोगे तीन एट्रीब्यूट्स मिल गए हैं हमें, स्टेनलेस स्टील, प्रीमियम प्लास्टिक एंड द प्लास्टिक। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील की ज्यादा वैल्यू है, डोमिनेंस है, तो ऑब्वियसली हमारा जो लंच बॉक्स है वो स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। एंड इसके बाद अगर हम सेल्स का जो ट्रेंड है वो भी देखें तो स्टेनलेस स्टील काफी हाई चल रहा है रिलेटिवली बाकी दो से। एंड इसके बाद रेशियो में भी स्टेनलेस स्टील डोमिनेंट है, रेवेन्यू ट्रेंड भी स्टेनलेस का बहुत ऊपर है, मतलब बहुत ज्यादा है। एंड रेवेन्यू भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट $4 लाख का यहाँ पे रेवेन्यू है स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्सेस का। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे जो नेक्स्ट फीचर होगा हमारे लंच बॉक्स का वो होगा स्टेनलेस स्टील। एंड द साइज के केस में भी तीन हमें फीचर मिलते हैं, एक 1.5 लीटर है, एक 1.5 लीटर, एक अगेन एंड 20 आउंस। तो ऑब्वियसली 1.5 लीटर ज्यादा डोमिनेंट है, हम उसी को यूज करेंगे। एंड सिमिलरली हम सेल्स ट्रेंड एंड रेवेन्यू ट्रेंड भी इसका देख सकते हैं। तो अगर हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, राइट, आई वुड हाईली सजेस्ट कि गो फॉर दीज पैरामीटर्स जो हमने यहाँ पे निकाले हैं एंड इसके अकॉर्डिंग आपको अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट या वेरिएशन लॉन्च करना चाहिए। तो इस तरीके से आप मार्केट को एनालाइज करके जो ऑलरेडी कस्टमर के फीडबैक्स हैं या कस्टमर जो प्रीफर कर रहा है उसके बेसिस पे आप अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट या जो वेरिएशन है वो लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम मार्केट एनालिसिस की बात करें तो हमने 6 एसिन सेलेक्ट किए थे, 6 के 6 डिफरेंट ब्रांड थे जिनका जो करंट पीरियड सेल है विच इज 162.99 थाउजेंड एंड एवरेज प्राइस है $30 एंड एवरेज रेटिंग है 4.46। ठीक है, इसके बाद सेल्स ट्रेंड अगर आप देखोगे तो जितने भी ब्रांड है उनका तो आप देखेंगे ट्रेवलिसिमो इसमें टॉप पे चल रहा है, इसके बाद है बर्ड्यू एंड देन वबासो। ठीक है, दीज आर द टॉप 3, आप इनको रेफर कर सकते हैं। इसके बाद ब्रांड कंपैरिजन देख सकते हैं बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स। क्रॉकपॉट की जो ईयरली सेल है वो है 1,58,000 प्लस एंड बर्ड्यू की है 76,000 प्लस एंड सो ऑन। करंट पीरियड सेल्स आप देख सकते हैं, करंट पीरियड रेवेन्यू देख सकते हैं, एसिन्स देख सकते हैं, एवरेज प्राइस यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं एंड रेटिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, हॉट सेलिंग रैंकिंग देख सकते हैं। तो हॉट सेलिंग रैंकिंग के केस में वीजा की ऊपर है, ट्रेवलिसिमो नीचे है सेकंड पे एंड वबासो थर्ड पे। तो इस तरीके से आप बाकी डेटा देख सकते हैं। आप इनके एट्रीब्यूट्स भी देख सकते हैं, जैसे डिजाइन सॉलिड है जो हमने अपने लिए भी सिलेक्ट किया था। ठीक है, इंसुलेशन नन है हमने भी सिलेक्ट किया था, कलर ब्लू है हमने फेडेड ब्लू को सिलेक्ट किया था। ठीक है, मटेरियल प्रीमियम पीपीपी प्लास्टिक एंड 3004 स्टेनलेस है। ऑब्वियसली जो अंदर की बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील है और बाहर की हमारी प्लास्टिक या पीपीपी प्लास्टिक होगी या प्रीमियम प्लास्टिक होगी। तो हमने भी वही प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचा है जो यहां से हमें इनसाइट मिला है। ठीक है, इसके बाद बीपीए फ्री ऑब्वियसली ये हमारे प्रोडक्ट में होना चाहिए
एंड डिशवॉशर सेफ ये भी होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए। तो बेसिकली हमने टॉप 3 में से ही बेस्ट फीचर जो हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो ये टूल इस तरीके से आपको हेल्प करता है। तो आपको डेटा रीड करना आना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नंबर्स आपको समझ आने चाहिए। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड नंबर्स यू डोंट अंडरस्टैंड बिजनेस। इस तरीके से आप बाकी चीजें देख सकते हैं, सेल्स देख सकते हैं, 11वें महीने में कितनी है, 10वें में कितनी है, करंट पीरियड में सेल कितनी है, प्राइस क्या है, लॉन्च टाइम एंड रैंकिंग। तो इस तरीके से जो पूरा मार्केट इनसाइट टूल है आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो एक फीचर है इसका AI टेक्स्ट टू इमेज, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। तो ये फीचर करता क्या है, ये फीचर क्या करता है, ये आपको एक इमेज जनरेट करने में हेल्प करता है टेक्स्ट की मदद से। ठीक है, जो आपने शुरू में देखा था कि हमारे पास एक प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स आ रहे थे, जैसे डिजाइन आ रहा था, BPA फ्री, इंसुलेशन, साइज, कंपार्टमेंट, कलर एंड मटेरियल एंड लीक प्रूफ, क्लोजर टाइप, ऐसे बहुत सारे फीचर आ रहे थे। ठीक है, तो ये फीचर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसमें से हम ये फीचर यूज करके अपना प्रोडक्ट AI का यूज करके जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, कार डिजाइन नहीं चाहिए मुझे, सॉलिड चाहिए, तो मैं कार को हटा देता हूं। BPA फ्री चाहिए, इंश्योरेंस नन चाहिए, 1.5 लीटर का चाहिए, कंपार्टमेंट 1 चाहिए मुझे, रेड कलर नहीं चाहिए मुझे, चाहिए लेट्स सपोज हम ब्लू के लिए जाएंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं। मटेरियल हमें स्टेनलेस स्टील चाहिए, तो इसको ले लेते हैं, प्लास्टिक एंड स्टेनलेस स्टील का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। लीक प्रूफ जिप हो गया, एंड इसके बाद हम क्लोजर टाइप हम लैच ले लेते हैं, एंड डिशवॉशर ट्रू। एंड अगर आपको कोई और रिक्वायरमेंट तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद वी विल क्लिक ऑन क्रिएट। इसके बाद यहाँ पे लेट्स सी AI हमें क्या जनरेट करके देता है। तो आप देख सकते हैं AI ने बहुत ही खूबसूरत हमारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमें कुछ लंच बॉक्स से डिजाइन करके दे दिए हैं। एकदम 3D इमेज, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। एंड आप इस टाइप का प्रोडक्ट डिजाइन करवा सकते हैं, और या अगर आपने इस तरीके का प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया तो आप इन इमेजेस को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन केस इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दीज इमेजेस तो यहाँ पे आप रीजनरेट कर सकते हैं क्लिक करके, या फिर अगर आप खुश हैं तो इस बटन पे क्लिक करके पूरे इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आप मार्केट इनसाइट टूल का यूज करके फिगर आउट कर सकते हैं कि हाउ टू गेट मोस्ट सेल, आपके प्रोडक्ट में क्या फीचर्स होने चाहिए, एंड कॉम्पिटिटर क्या बेटर कर रहा है, क्या कमियां हैं। तो यू कैन डू दिस बाय यूजिंग दिस मार्केट इनसाइट टूल। ठीक है, द नेक्स्ट इज कीवर्ड एनालिसिस। ठीक है, तो कीवर्ड एनालिसिस जो टूल है उसको नाम से ही पता चल रहा है वो कीवर्ड एनालिसिस है। एंड इसके लिए आप Amazon और Google दोनों पे कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ Amazon का यूज करेंगे। और जो हम एग्जांपल यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स को, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ पे अपना रूट कीवर्ड या सीड कीवर्ड जिसको हम बोलते हैं वो डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो आपके सामने 2000 कीवर्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स आ चुका है। ठीक है, इसके आगे Amazon चॉइस का टैग भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स, फूड हीटर, इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स, विदाउट स्पेस लंच बॉक्स, लंच और बॉक्स में स्पेस नहीं है, हीटेड लंच बॉक्स, इस तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, अब इस टूल की ब्यूटी क्या है, हमें सबको पता है कि हमें कीवर्ड्स तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता है इसमें से हम कैसे फर्दर फिल्टर डाउन करें। एंड ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे वीडियोस में वो भी आपको सिखाया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोसेस को और स्पीड अप करना है, या आप मैनुअल प्रोसेस नहीं समझ पा रहे हैं, या आप इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक क्लिक करना है। वो क्या करेंगे, एनालाइज कीवर्ड्स। तो आप देख सकते हैं कि एनालिसिस शुरू हो चुका है। एंड इस प्रोसेस के दौरान जब तक ये हो रहा है मैं आपको जल्दी से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इस टाइम क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं जितने भी ये कीवर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी ट्रैफिक इंफॉर्मेशन है वो VOC AI टूल फेच कर रहा है। जितने भी कैटेगरी के एट्रीब्यूट्स हैं उनको वो एनालाइज कर रहा है रिलेटेड टू द कीवर्ड जो हमने दिया था, विच इज इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स। सब एट्रीब्यूट्स को भी ये कैलकुलेट कर रहा है, डेटा ट्रेंड्स को ये फिगर आउट कर रहा है, उनको ट्रैक कर रहा है कि कब किसी कीवर्ड की वजह से सेल ऊपर गई, कन्वर्जन ऊपर गया, या ट्रेंड कस्टमर ट्रेंड चेंज हुआ, एंड पोटेंशियल मार्केट अपॉर्चुनिटी ये आपको फिगर आउट करके बता देगा। तो इस तरीके से ये आपको सब कुछ बता देगा, बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। रीजन बीइंग कि 2000 कीवर्ड्स आपने उसे दिए हैं और हर कीवर्ड से रिलेटेड वो डेटा पुल कर रहा है। तो हम देख सकते हैं हमारी जो इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स की जो रिपोर्ट है कीवर्ड एनालिसिस की, वो एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। एंड जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जितना भी एनालाइज डेटा है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स टोटल कीवर्ड 2000। आप देखोगे सबसे पहले है एट्रीब्यूट क्लासिफिकेशन, जहां पे आप देखोगे वर्ड फ्रीक्वेंसी यूजर के बेसिस पे जो क्लासिफाइड है सेग्रीगेटेड है वो है 505, यूजेज के केस में 1274, कलर, ब्रांड, स्पेशल फीचर एंड सो ऑन। सर्च वॉल्यूम का भी इन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है और परचेज वॉल्यूम का भी यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है। तो अब मतलब क्या है, अब बेसिकली पहले कि यहाँ पे AI समरी देखिए, द यूजर प्रॉपर्टी हैज द हाईएस्ट सर्च परचेज सम्स इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड कन्वर्जन। ठीक है, तो जिस भी 505 और जितना सर्च वॉल्यूम हाई है तो ये सबसे ज्यादा आपको बता रहा है कि इंटरेस्ट ज्यादा है कस्टमर
कस्टमर्स का एंड कन्वर्जन ज्यादा है। ठीक है, तो आप यूजर पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे आ जाओगे एट्रीब्यूट ब्रेकडाउन में कि यूजर में कौन कौन आ रहा है, मेन आ रहा है, अडल्ट, विमेन, अदर, यूनिसेक्स, टीचर, ट्रक ड्राइवर्स एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली उनका रेस्पेक्टिव सर्च वॉल्यूम कितना है एंड परचेज वॉल्यूम कितना है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कीवर्ड एनालिसिस में जो मेन आ रहा है 170 बार आ रहा है वो वर्ड फ्रीक्वेंसी में, एंड उसके जो रेस्पेक्टिव वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो है 42,55,000 प्लस, एंड परचेज वॉल्यूम है 1 लाख से ऊपर। ठीक है, इसके अलावा आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको भी यहाँ पे एक एआई समरी मिल जाएगी कि मेन और अडल्ट सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, वही परचेज ज्यादा कर रहे हैं, इंटरेस्ट ज्यादा है एंड कन्वर्जन ज्यादा है, तो मेन एंड अडल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये कीवर्ड आपके होने चाहिए वहां पे। तो इस तरीके से जो एट्रीब्यूट क्लासिफिकेशन है इसको आप फर्दर एट्रीब्यूट ब्रेकडाउन में समझ सकते हैं। एंड देन नीचे आपको कीवर्ड क्लाउड मिल जाता है, तो वहां पे आप दिख जाएंगे कौन से जो वर्ड बड़ा है ऑब्वियसली उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो हमें हाई है। अगर परचेज वॉल्यूम के वाइज जाएंगे सेलेक्ट करेंगे तो परचेज वॉल्यूम आपको जिस जो वर्ड बड़े में लिखा है उसका परचेज वॉल्यूम हाई है। आप उस पर हूवर करेंगे तो वो नंबर भी दिख सकता है, जैसे गिफ्ट के केस में आपको नंबर दिख रहा है 1,29,868। एंड अगर वर्ड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको डेटा समझना है वर्ड क्लाउड को यूज करके तो वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, नीचे कीवर्ड की डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कीवर्ड फ्रेज क्या क्या है, इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स फूड हीटर, इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स विदाउट स्पेस। ठीक है, इस तरीके से आप नीचे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स, इलेक्ट्रिक की स्पेलिंग गलत है, सी मिसिंग है, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्पेलिंग्स होती हैं या मिस स्पेल्स होते हैं वो भी आपको इन कीवर्ड्स में मिल जाते हैं, जिनको आप यहाँ पे समझ सकते हैं। कैटेगरीज दिख रही है, रेलेवेंस दिख रहा है, Amazon ब्रांड एनालिटिक्स रैंक आप देख सकते हैं, सर्च वॉल्यूम, परचेज रेट एंड टोटल क्लिक शेयर जो भी है। ठीक है, यहाँ पे आप वो डेटा पूरा एनालाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूरा आप देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड हैं जिनकी वजह से परचेजेस ज्यादा हो रहे हैं, सर्चेस किन कीवर्ड्स के ज्यादा हैं, तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिल्टर्स में जाएंगे तो आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज को टारगेट कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपका जो लंच बॉक्स है वो ब्लू कलर का है, तो आप ब्लू कलर के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं। अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आपको सारा डेटा यहाँ पे दिख जाएगा, एआई समरी आपको दिख जाएगी वहीं पे कलर और यूजर के पर्सपेक्टिव में, एंड यू कैन टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट जो फीचर है वो है नेगेटिव रिव्यू डिटेक्टर, और हम सभी लोगों को रिव्यूज बहुत पसंद है, इवन Amazon को भी पसंद है, और हम चाहते हैं हमारी लिस्टिंग्स पे, हमारे प्रोडक्ट्स पे ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज आए। बट समहाउ कभी कभी जेन्युइन रीजन से भी नेगेटिव रिव्यू आता है, और कभी कभी अनएथिकली या विदाउट एनी ऑथेंटिक रीजन से हमारे को जो कस्टमर है या कॉम्पिटिटर है वो नेगेटिव रिव्यू डाल देता है। बट अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन से ऐसे नेगेटिव रिव्यू हैं जिनको आप हटा सकते हैं, जो Amazon गाइडलाइंस एंड कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप अपने जो लिस्टिंग का एसिन है वो यहाँ पे डालेंगे। तो हम एग्जांपल के लिए लेट सपोज ये फोरा बेस्ट वाला है, इसका एसिन ले लेते हैं और इसको यहाँ पर हम डाल देते हैं, एंड इसके बाद एआई एनालिसिस को रन कर देते हैं। इट विल टेक फ्यू मोमेंट्स डिपेंडिंग कि कितने जो नंबर ऑफ रिव्यूज हैं उस लिस्टिंग पे, वो सब कुछ वहां से डेटा पुल करेगा, उसको फिर फिल्टर आउट करेगा कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं, और अगर नेगेटिव हैं तो उसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो नेगेटिव है जिसको हटाया जा सकता है, क्या पूरा रिव्यू हटा सकते हो या कुछ पार्ट हटा सकते हैं। तो इस तरीके से दिस टूल इज गोइंग टू हेल्प यू। अमेजिंग टूल है, मतलब रिव्यूज को लेके जो आप परेशान होते हैं ना, दिस इज द बेस्टेस्ट टूल जिसमें आपको एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी फीचर अगर नहीं यूज करने मत करिए, लेकिन नेगेटिव रिव्यू डिटेक्टर जैसा फीचर अभी फिलहाल मैंने कहीं नहीं देखा है। और अगर आपको बहुत लोग पूछते हैं मुझसे, टाइम टू टाइम पूछते हैं कि कैसे हम नेगेटिव रिव्यूज हटा सकते हैं, और ऑब्वियसली मैंने इसके ऊपर भी कुछ वीडियोस बताए हुए हैं, लेकिन वो मैनुअल प्रोसेस बहुत लंबा है उसके अंदर। लेकिन मान के चलिए ये जो VOC AI टूल है ना, ये आपका 95% तक प्रोसेस बिल्कुल सॉर्ट कर देता है। आपको एंड में सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। अब अगर उतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे रिव्यूज यहाँ पे पुल हो चुके हैं, और ये जो रिव्यू होते हैं ये पास्ट 2 इयर्स के होते हैं, इसको यहाँ पे इन्होंने पुल कर लिया है। और आप देखोगे यहाँ पे ना 85 वॉयलेशन मिले हैं उनको रिव्यूज में, जो डिलीट हो सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। तो मान लीजिए आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी रेटिंग है 4, तो और आपका जो मंथली सेल है वो है $70,000। ठीक है, अगर किसी भी नेगेटिव रिव्यूज की वजह से या कुछ भी रीजन से अगर आपकी रेटिंग 3.9 हो जाती है, सिर्फ 1 स्टार कम हो जाता है या 1.1 कम हो जाती है, तो आपकी जो मंथली सेल है वो 20% से कम हो जाएगी। मतलब जब वहां पे आप $70,000 की सेल कर रहे थे वो अब 56,000 की ही रह जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ रिव्यूज। अब आप खुद ही सोचिए कि इनकी 4.4 की रेटिंग थी, अगर 85 वॉयलेशंस हम हटवा देते हैं तो ऑब्वियसली जो रेटिंग 4.4 है वो थोड़ी सी शूट अप हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पे जो ब्रेकअप है वो क्या क्या है जो कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप देखेंगे सेलर ऑर्डर, शिपिंग रिलेटेड फीडबैक यहाँ पे दिया हुआ है, कंप्लायंसेस का यहाँ पे दिया हुआ है, हरासमेंट या प्रोफेनिटी का दिया हुआ है, यहाँ पे आप ऊपर जाके भी देख सकते हैं, कमेंट्स अबाउट प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी का दिया हुआ है, रिपीटेटिव टेक्स्ट और स्पैम पिक्चर्स क्रिएटेड बाय सिंबल्स दिए हुए
हुए हैं, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, इलीगल एक्टिविटीज है। तो इस तरीके से जो VOC AI टूल है वो पूरा ब्रेकअप कर देता है। ठीक है, आप रिव्यू का ट्रेंड देख सकते हैं कि 2022 नवंबर से ट्रेंड बहुत ऊपर था, फिर नीचे हुआ, फिर ऊपर नीचे। जो फ्लक्चुएशंस है वो आप देख सकते हैं कि कब बहुत ज्यादा रिव्यूज आए, कब नहीं, कब कम आए। इसके बाद आप वॉल्यूशन यहाँ पे रिव्यू डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि सबके आगे आपको डिटेल रिव्यू दिख रहा है। यहाँ पे 1 स्टार रिव्यू है, 2024 में ये दिया गया है, चीप चाइना मेड जंक वर्कड फॉर नॉट इवन 2 वीक्स देन ब्रोक। ठीक है, तो आप AI एनालिसिस करके आपको खुद बता रहा है कि AI का रूल कहता है कि दे डोंट अलाउ रिव्यूज और क्वेश्चन आंसर दैट फोकस ऑन सेलर कस्टमर सर्विस, दे प्रोवाइड ऑर्डरिंग इशू एंड रिटर्न, शिपिंग, पैकेजिंग, प्रोडक्ट कंडीशंस, डैमेज, शिपिंग कॉस्ट एंड स्पीड एंड सो ऑन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट भी है। द रिव्यू फोकसेस ऑन द प्रोडक्ट ब्रेकिंग आफ्टर 2 वीक व्हिच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट कंडीशन कुड बी कंसीडर एज अ सेलर फीडबैक। अब यहां पे जो मैं हमेशा कहता हूं कि एक प्रोडक्ट लिस्टिंग पे या अमेज़न पे एक कस्टमर 2 टाइप के फीडबैक दे सकता है, प्रोडक्ट फीडबैक एंड सेलर फीडबैक। ठीक है, अब इस कस्टमर ने क्या किया, एक सेलर का फीडबैक प्रोडक्ट में दे दिया है। ठीक है, और अमेज़न की गाइडलाइन इसको हटाने का मौका देती है। अब आपको इसको हटाने के लिए कोई लंबी चौड़ी एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, केस लॉग ओपन करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, यहां पे देखिए चीजें कितनी सिंपल हो गई हैं। आपने जैसे ही हूवर किया या अपील टेम्पलेट खुल गया है, आपको सिंपली जाके इसको यहाँ पे कॉपी बटन दबाना है, ये कॉपी हो चुका है। बस एक केस लॉग क्रिएट करना है अमेज़न को, वहां पे आपको बस ये एग्जैक्टली सब्जेक्ट लाइन में डाल दीजिएगा, नीचे सेलर सपोर्ट का कर देना और सब ये देखिए सारा इसने खुद बना के दे दिया है। डियर अमेज़न सेलर सपोर्ट, आई एम राइटिंग एज द ब्रांड ओनर रजिस्टर्ड अमेज़न सेलर, सेलर आईडी आप भरनी पड़ेगी आपको। अर्जेंट टू रिमूव रिव्यू ऑन दिस एसिन, रिव्यू की डेट क्या है, रिव्यू का ऑथर का नाम आ चुका है, किस रीजन से ये हटवाना चाहते हैं आप, एंड इसके बाद अपना नाम डालिए और यू आर डन विद इट। अब सिंपल सा आपको जाके केस बनाना है। एंड कभी कभार होता है कि एक बार में सुनवाई नहीं होती है अमेज़न के केस में, और विच इज क्वाइट नॉर्मल, और लेकिन आप कोशिश करते रहिए, आप 3-4 केस लॉग बना सकते हैं या उस पर फॉलो अप ले सकते हैं। एंड इस तरीके से आप खुद सोचिए 85 वॉल्यूशन मतलब 85 रिव्यूज आप हटा सकते हैं, नेगेटिव रिव्यूज। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस अमेजिंग VOC AI टूल। तो इसी तरीके से आपको दिखेंगे सारे टेम्पलेट्स अलग हैं, सब बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, आपको बस यहाँ पे डालना है, यहाँ से कॉपी करना है और वहां पे डाल देना है। और जितने भी आपको ये वॉल्यूशंस दिख रहे हैं ज्यादातर 1 स्टार और 2 स्टार ही हैं, आप देख सकते हैं। तो दिस इज एन अमेजिंग टूल। अगर आप सच में अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना चाहते हैं, या अगर आप पे गलत नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, या कस्टमर ने गलती से सेलर फीडबैक प्रोडक्ट फीडबैक में दे दिया है, या कुछ ऐसा लिख दिया है जो अब्यूजिव है, हैरेसमेंट है, जो अमेज़न गाइडलाइंस को कंप्लाई नहीं करता है, तो आई थिंक इसका यूज करके, VOC AI टूल का यूज करके आप विदाउट एनी हेडेक पता कर सकते हैं कि ये जो नेगेटिव रिव्यू है ये हट सकता है या नहीं। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस VOC AI टूल। तो इस तरह आप VOC AI टूल का यूज करके रिव्यू एनालिसिस, मार्केट इनसाइट, कीवर्ड एनालिसिस एंड नेगेटिव रिव्यू डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब इससे इजी, सिंपल एंड पावरफुल AI टूल आपको कहीं नहीं मिलेगा। VOC AI टूल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टूल को जरूर ट्राई करें और अमेजिंग मार्केट 10 ऑफ कूपन कोड यूज करना ना भूलें टू गेट 10% डिस्काउंट। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस टूल को एक बार ट्राई जरूर करें। और अगर कोई भी डाउट है अमेज़न बिजनेस से रिलेटेड तो 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ। मैं चला अब आपके कमेंट्स का आंसर करने, और आप देखिए ये वाला वीडियो।